So, hello and welcome everyone in the yet another session of units and dimension, your units and measurement. So guys, आज के इस सेशन की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी सी बात से हम करना चाहेंगे कि संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है और सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है मगर सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। अक्सर जग जिस पर हंसा है, याद रखना इतिहास उसी ने रचा है। चलिए तो शुरू करते हैं। एरर्स इन मेजरमेंट। तो हमने एरर्स की बात करी थी लास्ट सेशन के अंदर। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात करने वाले हैं कि अगर बहुत ही सारी चीज़ें को कंबाइन की जाए तो एरर किस तरह से हमको कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर वगैरह। कॉम्बिनेशन की क्या होगी, एक सिंगल क्वांटिटी की तो हमने सारी चीज़ें बात कर ली थी, राइट। तो गाइज बिफोर मूविंग फर्दर इन द सेशन, फिनिक्स इंस्टीट्यूट एंड मुकेश ददवानीज फिनिक्स हमारी दो यूट्यूब चैनल्स है, काइंडली सब्सक्राइब इट राइट नाउ। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में गाइज हम लोग तीन चीज़ें देखने वाले हैं। वन विच इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं उसकी हम लोग एरर के अंदर बात करने वाले हैं। सो गाइस पहली बात हम एडिशन की करेंगे। सो दो क्वांटिटीज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो उनकी एरर किस तरह से आपको एस्टिमेट करी जाती है। सो नंबर वन इज एडिशन। So number one is addition। मान लो गाइज आपके पास एक क्वांटिटी है A, है ना, विच इज गिवन एज इट्स वैल्यू प्लस और माइनस इट्स एब्सोल्यूट एरर, एंड यू आर हैविंग अनदर क्वांटिटी विच इज B। सो गाइज यहाँ पर B को भी हम ऐसे देंगे जिसकी वैल्यू है और उसकी अपनी एक एब्सोल्यूट एरर है विच इज डेल्टा B, मतलब उसको कितनी एरर के साथ मेजर किया गया है। ठीक है, अगर टाइम है वो स्टॉप वॉच से मेजर किया जा रहा है, मतलब आपकी नॉर्मल क्लॉक से अगर मेजर किया जा रहा है या डिजिटल वॉच से मेजर किया जा रहा है तो वो कौन सा मिनिमम मेजरमेंट वो नाप सकती है। कई बार उसको हम रिजोल्यूशन भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हम एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है, कई बार सम्स के अंदर दिया जाता है, कई बार इसको रिजोल्यूशन कहा जाता है, कई बार एरर कहा जाता है, एरर इन मेजरमेंट, है ना, कई बार प्रिसीजन का नाम दे दिया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको दिखे तो समझो डेल्टा की वैल्यू आपको गिवन है। कहीं भी ऐसा गिवन है कि अगर 5 सेकेंड मेजर की गई है एक ऐसी क्लॉक से जिसका रिजोल्यूशन 1 सेकेंड है, मतलब डेल्टा टी इज़ 1 सेकेंड, जिसका प्रिसीजन 1 सेकेंड है तो डेल्टा टी इज़ 1 सेकेंड। तो ये प्रिसीजन, एक्यूरेसी, एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये सारी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं डेल्टा के लिए। ठीक है, तो गाइज अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, लेट अस ऐड देम बोथ, a प्लस बी करते हैं, तो a प्लस बी इज़ नथिंग बट a प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा b। सो इनकी वैल्यूज़ को, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड कर लो, प्लस और माइनस इनके डेल्टास को ऐड कर लो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपको एक दोनों वैल्यूज़ मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि अगर आपको ऐसा दे दिया गया है, ठीक है, अगर आपको ऐसा दे दिया गया है कि इफ़ a इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 0.1 एंड b इक्वल टू 3 प्लस और माइनस 0.2। अगर आप इनको ऐड करते हो तो सिंपली ऐड करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को सीधा ऐड करना है। 5 प्लस और माइनस 0.1 प्लस 0.2 विच इज़ 0.3। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन की जो एरर है वो भी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो एडिशन इज़ क्वाइट सिंपल, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। इसका ज़्यादातर हमने रेजिस्टेंस के अंदर यूज़ देखा है कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होता है तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी एरर दे दी जाएगी, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी एरर, रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन जो भी बोले वो दे दिया जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस और माइनस 0.3 सिंपल एडिशन करके आप यहाँ पे निकाल सकते हो, इट्स वेरी इजी। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले गाइस सब्ट्रैक्शन।
सर सब्ट्रैक्शन में किस तरह से इसको किया जाता है। सो नाउ लेट अस सी द सब्ट्रैक्शन, कि हाउ विल यू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। तो गाइस सब्ट्रैक्शन के अंदर मान लो कि आपको एक वैल्यू दे दी गई है a विच इज इक्वल्स टू a प्लस और माइनस डेल्टा ए, दूसरी वैल्यू दे दी गई गाइस b विच इज इक्वल्स टू b प्लस और माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब सर इनका सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है ना? तो आपकी जो ये वैल्यू है a और b वो तो शॉक से माइनस हो जाएगी आराम से, लेकिन इनकी जो वैल्यूज है में से क्या आएगा, मतलब या क्या इनकी वैल्यू ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट होगी। तो आपका जनरल कंसाइज क्या कहता है, सर यहाँ पे पीछे एडिशन था तो इन दोनों को ऐड कर दिया था, तो सब्ट्रैक्शन होगा तो हम लोग इन दोनों को माइनस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा गाइस। यहाँ पर एरर हमेशा ऐड होगी, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, याद रखना। क्यों सर ऐसा? इसका रीज़न ये होता है कि अगर मान लो मैं आप ही से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू सेम हुई, अगर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी की वैल्यू सेम हुई तो उनको माइनस करने से रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि रिजल्ट में तो कोई एरर रहेगी नहीं। तो दो एरर मिलकर कभी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकती। दो एरर मिलकर बड़ी हो सकती है, वो कभी एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर सकती। तो एरर कैन नॉट कैंसल आउट ईच अदर। समझ में आया? तो इसी वजह से गाइस वैल्यू जो रीडिंग है वो माइनस हो सकता है, लेकिन एरर कभी माइनस नहीं हो सकती। दैट शुड ऑलवेज हैव द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, यहाँ पर माइनस ना करते हुए हमको प्लस करना है। याद रखना, एरर शुड ऑलवेज बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड। एरर कैन नेवर गेट सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो उसको कभी सब्ट्रैक्ट मत करना। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मान लो ए की वैल्यू आपको दे दी है 5 प्लस और माइनस 0.4 एंड बी की वैल्यू आपको दी है 3 प्लस और माइनस 0.2 और आपको पूछा ओके गाइज फाइंड आउट ए माइनस बी, तो आपको करना है 5 माइनस 3 विच इज़ 2 प्लस और माइनस 0.4 प्लस 0.2 दैट इज 0.6। ठीक है, तो इसका गाइज आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस और माइनस 0.6। राइट, दिस इज अ वेरी सिंपल केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। नाउ द अदर केस, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे लिख देता हूं, एरर कैन नेवर बी subtracted because if two errors of same value is subtracted, it leads to the value of zero error, which means errorless result, which is not possible। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, एररलेस रिजल्ट नहीं हो सकता। तो गाइस हमेशा याद रखना, कभी भी एरर का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, कभी भी एरर का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। एरर को हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। एरर को हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, दो तीन बार बोल लेना अच्छे से, आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए। चलिए अभी नेक्स्ट गाइस देखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन, कि सर मल्टीप्लिकेशन में अब इसको कैसे करना है। तो देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग एक ऐड करके वैल्यू निकाल रहे थे और एक एरर निकाल रहे थे कॉम्बिनेशन की। यहाँ पर भी वैल्यू निकाली और एक एरर की कॉम्बिनेशन की एरर की वैल्यू निकाली। अच्छा, इससे हम लोग परसेंटेज एरर एंड रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं ना। अगर इसकी कोई आपको परसेंटेज एरर पूछ ले कि भाई इसकी परसेंटेज एरर बताओ क्या होगी, आपको पूछ लिया कि सर इसकी बताओ परसेंटेज एरर क्या होगी, तो इसकी
परसेंटेज एरर क्या होगी, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड बाई जेड। लेट अस से आपके जो नई वैल्यूज आई वो जेड एंड डेल्टा जेड है, तो विच इज इक्वल्स टू 0 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 0.6/2 इंटू 100, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज में परसेंटेज एरर मिलती है, निकालनी पड़ती है, क्योंकि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वैल्यू मिलती है, सीधे सीधे परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर नहीं मिलती। सिर्फ डेल्टा जेड बाई जेड उसको हम रिलेटिव एरर कहते हैं, कहा था हमने, पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस क्या मिलती है आपको, सीधे सीधी रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर नहीं मिलती, आपको लानी पड़ती है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देता है, मल्टीप्लिकेशन आपको सीधे सीधा रिलेटिव एरर की वैल्यू देगा, डेल्टा जेड बाई जेड, वो कोई भी वैल्यू नहीं देगा आपको, क्या देगा, सीधा डेल्टा जेड बाई जेड देगा, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं किस तरह से करेंगे। नाउ लेट अस सी दैट। इसका मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अच्छे से ध्यान में रखना। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए गाइस, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले फर्स्टली आपको एक वैल्यूज दो कंसीडर करनी है। एक ए की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी कंसीडर की हुई थी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड एक बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी कंसीडर की है, दैट इज बी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी। मान लो एक तीसरी क्वांटिटी z बन रही है जो a और b के मल्टीप्लिकेशन से बन रही है, ठीक है। तीसरी क्वांटिटी बन रही है z, जो गाइस किससे बन रही है, a और b के मल्टीप्लिकेशन से बन रही है, क्लियर। अभी चलिए तो अभी देखते हैं कि अब इसको हम कैसे करेंगे। सो z जो है इसको अपनी एरर के साथ लिखेंगे, तो z प्लस और माइनस डेल्टा z, इसको अपनी एरर के साथ लिख लो a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई b प्लस और माइनस डेल्टा b। कुछ नहीं किया, ये सारी जो वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज को हमने पुट कर लिया। अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना है कि डेल्टा z बाई जेड क्या होगा, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ये डेल्टा z बाई जेड ए और बी के फॉर्म में क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास a है, डेल्टा a दिया हुआ होगा, b डेल्टा b दिया हुआ होगा, मुझे चाहिए होगा क्या, z डेल्टा z बाई जेड, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल बी गेटिंग द परसेंटेज एरर ऑल्सो, फाइन। चलिए गाइस, तो z प्लस और माइनस डेल्टा z है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इनको मल्टीप्लाई करते हुए व्हाट यू विल बी गेटिंग इज a इंटू बी इज ए बी, a इंटू बी इज ए बी, ठीक है, और डेल्टा a इंटू बी इज डेल्टा ए बी, ठीक है। अब इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू डेल्टा बी और प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी, दैट इज इक्वल्स टू z प्लस और माइनस डेल्टा z। सो आई होप गाइस आपको यहां तक का सबसे इजी कैलकुलेशन पता चल गया होगा। नाउ नेक्स्ट है, यहां पे आप दोनों साइड डिवाइडिंग ऑन बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग ऑन बोथ द साइड्स विथ z, तो हम क्या करेंगे गाइस, दोनों साइड पे हम z से डिवाइड करेंगे। दोनों साइड को हम किससे डिवाइड करेंगे, z से डिवाइड करेंगे। चलिए, तो इसको हमने कॉपी कर लिया, अब हम इसको करेंगे सीधा पेस्ट, लेट्स डू इट। उप्स, स्लाइड के साथ गई, जस्ट अ मिनट। चलिए, सो डिवाइडिंग ऑन बोथ द साइड्स विथ, क्या किया, किससे डिवाइड किया हमने, z से। तो मैंने इसको रीराइट कर लिया पूरे इक्वेशन को, वैसे अदर देन रीराइट वी डिड कॉपी पेस्ट। चलिए देखिए ध्यान से, तो गाइस यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय z किया, यहाँ भी डिवाइड बाय z करना पड़ेगा मुझे, राइट। लेकिन यहाँ तो मैं डिवाइड बाय z आसानी से कर लूँगा, क्योंकि भाई ये अपनी बिरादरी के एक दूसरे को पहचानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये a और b है, वो z को नहीं पहचानते। भाई तू कहाँ से आ गया, तू हमसे कैसे डिवाइड होगा।
तो z कह रहा है भाई हम तुम्हारी बिरादरी के ही है, z इज नथिंग बट a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन। तो अब z की जगह पे हम क्या रख देंगे गाइज, यहाँ पे z इक्वल टू ए बी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो z की ए बी, तो अब ये लोग पहचान रहे हैं कि हाँ भाई अपने जैसा ही है, राइट। तो अब हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट करके अब इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हुए गाइज हमें रिजल्ट मिलने वाला है, लेट अस सी दैट। हियर यू विल बी गेटिंग z बाई जेड प्लस और माइनस डेल्टा z बाई जेड। ओहो, डेल्टा z बाई जेड, यही तो मुझे चाहिए, यही तो मुझे चाहिए। दैट इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए बी, ए बी बाई ए बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बी बाई ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी बाई ए बी एंड प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी, राइट। नाउ गाइस सी, z बाई जेड इज 1, ए बी बाई ए बी इज 1, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि अगर 1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, वो 1 को खा जाएगा, ठीक है। चलिए अभी दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको एक और क्रिटिकल चीज़ बतानी है मुझे कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये डेल्टा डेल्टा होते हैं ना गाइस, आपने देखे हमेशा बहुत छोटी चीज़ होती है, बहुत छोटी वैल्यूज़ होती है। अगर कोई भी नंबर आप देखोगे ना, ये डेल्टा वाले जो होते हैं वो एरर्स होती है, बहुत छोटी होती है, रीडिंग से बहुत छोटी होती है ना। अगर आप 500 किलो मेजर कर रहे उसमें 1-2 किलो की एरर आएगी। अगर आप 500 ग्राम मेजर करें तो मिलीग्राम में एरर आएगी, 0.01 ग्राम। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे ग्राम में एरर आएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एरर हमेशा छोटी होती है वैल्यू से। तो यहाँ पर अगर 2 छोटी छोटी चीज़ें मल्टीप्लाई होगी तो और छोटी चीज़ देगी। फॉर एग्जाम्पल इफ 0.1 एंड 0.1 गेट मल्टीप्लाइड, यू विल बी गेटिंग 0.01, राइट। तो वो और छोटा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे 2 छोटी छोटी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये बन जाती है गाइस नेग्लिजिबल। ये नेग्लिजिबल हो गया तो हम इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, मतलब हमारा इक्वेशन अब और छोटा हो गया। और यहाँ पे ए से ए उड़ जाएगा, बी से बी उड़ जाएगा, और एरर जो होती है वो हमेशा कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों को एडिशन ही रखेंगे। तो फाइनली मुझे यहाँ पे एक चीज़ मिलती है कि भाई डेल्टा जेड बाई जेड इज नथिंग बट डेल्टा ए बाई ए, कभी माइनस मत करना, प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि कभी भी आपको ऐसी कहाँ भी इक्वेशन दिखती है z इक्वल टू ए बी, बहुत सारी मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर ये इक्वेशंस है जिसमें सम क्वांटिटी z इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज। बेस्ट एग्जांपल दो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, F इक्वल टू ma। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स का एरर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको मास की एरर एंड ए की एरर पता होनी चाहिए, परसेंटेज एरर, तो आप फोर्स की इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ बाई एफ इज नथिंग बट डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा ए बाई ए। बेटा जैसे यहाँ पर ये बात की मैंने फोर्स की, है ना, वैसे ही मैं मोमेंटम की बात भी कर सकता हूँ। सर मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू एम वी, तो डेल्टा P बाई P इज इक्वल्स टू डेल्टा M बाई M प्लस डेल्टा V बाई V, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग ने किसकी करी, दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली गाइस अब हम बात करेंगे डिवीजन की, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिवीजन। तो गाइस यहाँ पे डिवीजन के अंदर भी सिमिलर एक डेरिवेशन है, ना। चलिए, तो डिवीजन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि वी नो दैट z इक्वल टू a बाई बी, सो z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस और माइनस डेल्टा बी, है ना। अब इसको क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो जब भी इसे सॉल्व करना होगा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर गाइज हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, सो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, नीचे वाले का b माइनस और प्लस डेल्टा b अपॉन b माइनस और प्लस डेल्टा b। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई क्या, इसका उल्टा जो होता है माइनस वाला, अगर ये प्लस है तो माइनस वाला, माइनस है तो प्लस वाला, तो प्लस और माइनस है तो माइनस और प्लस वाला। तो b प्लस और माइनस डेल्टा बी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, जिससे कोई इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इसका सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आपको फाइनली एक इक्वेशन मिलेगा, z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस और माइनस डेल्टा a
मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस और प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस और माइनस डेल्टा बी स्क्वायर. कैन आई से इट इज डेल्टा बी का स्क्वायर इज डेल्टा बी इंटू डेल्टा बी. तो डेल्टा बी इंटू डेल्टा बी कैन ऑल्सो बी निग्लेक्टेड क्योंकि इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डेल्टा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डेल्टा वैल्यूज. तो इसको हम क्या कर देंगे गाइज, नेग्लेक्ट कर देंगे. इट कैन बी नेग्लेक्टेड. चलिए अब देखते जाओ आराम से और ध्यान से देखते जाओ तो आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएगी. z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा b इंटू a प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ तक तो पहुँच गए गाइस. ये भी तो नेग्लेक्ट हो जाएगा. इट कैन ऑल्सो भी नेग्लेक्टेड. 2 डेल्टा आ गए. ठीक है, और एक और चीज़ करेंगे हम यहाँ पे डिवाइडेड बाई z और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई z. तो z की वैल्यू a बाई बी, b से एक भी गेले क्योंकि यहाँ पे z इक्वल टू a बाई बी है ना. तो b से भी गेले. यहाँ पे z बाई z इज़ 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू ए बी बाई a इंटू बी बचा ए बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बी बाई ए बी प्लस और माइनस डेल्टा बी ए बाई ए बी. ए गेले बी गेले ए बी 1 z 1 इस साइड आके -1 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा. तो फाइनली गाइस हमें मिलने वाला है यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आया. क्या सेम रिजल्ट आया कि भाई डेल्टा z बाई z टर्न्स आउट टू बी डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. तो सर अब इसको कैसे यूज़ करेंगे हम, क्योंकि डेल्टा z बाई z इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b यहाँ भी आ रहा है. तो क्या फिजिक्स में ऐसे कोई फॉर्मूला है जो डिवीजन वाले? हाँ ना, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. यस और नो? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी फेमस फॉर्मूला. उसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे. और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली आगे. डेंसिटी इज इक्वल्स टू रो विच इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. रो ये बेटा ग्रीक लेटर है, अगर किसी को नहीं पता है, अगर आप बहुत ही स्टार्टिंग में ये वीडियोस देख रहे हो. सो रो एक ग्रीक लेटर है जिसको RHO रो से प्रोनाउंस किया जाता है. तो डेंसिटी के लिए जनरली हम पूरे फिजिक्स के अंदर इसको यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल्स टू m बाई v. सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सर z इज इक्वल्स टू जैसे a बाई बी था तो उसका रिजल्ट आया डेल्टा z बाई z इक्वल टू डेल्टा a बाई प्लस डेल्टा b बाई b. तो कैन वी राइट डेल्टा रो बाई रो फॉर डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा v बाई v एंड दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज मास. ठीक है गाइस, तो बहुत ही सिंपल केस था ये भी. ठीक है, ये डिवीजन का केस था. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत ही आसानी से हमने इसको समझा. तो इसको मैं सारी चीज़ें समराइज करूंगा, बट उसके पहले लेट अस आल्सो सी द प्रोडक्ट, एरर्स इन प्रोडक्ट और एरर्स इन कोशेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ z इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. सर इसको हम कैसे फाइंड करेंगे इसकी एरर? तो ये हो जाएगा गाइज, मैं इसको कह सकता हूँ z इज इक्वल्स टू a इंटू ए. तो मैं इसको कह सकता हूँ डेल्टा z बाई z डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई ए. तो गाइज दिस टर्न्स आउट टू बी सिमिलर थिंग. डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा a बाई ए. तो z इक्वल टू अगर a स्क्वायर है तो डेल्टा z बाई z इज 2 टाइम्स डेल्टा a बाई ए हो जाएगा. क्लियर बेटा? नेक्स्ट है, अगर z की वैल्यू आती है, z की वैल्यू आती है r क्यूब, तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा r बाई आर. वेरी इजी. ठीक है, अगर सर इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आई तो z इज इक्वल्स टू r रेस टू -3 या x रेस टू -3. तो सर क्या करना है? क्या डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू -3 डेल्टा x बाई x लिखना है? ये गलत हो जाएगा. दिस इज रॉन्ग. नो नेगेटिव साइन. ठीक है, तो सर क्या करना है इसकी जगह पे? सिंपल पॉजिटिव ऑफ 3
डेल्टा एक्स बाई एक्स, क्योंकि एरर बेटा कभी नेगेटिव नहीं होती है ना। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, वैसे अगर हम पीछे इसकी बात करें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, z इज इक्वल्स टू ए बी रेस टू -1। तो ये तो इन्वर्स था, तो हमने क्या कहीं भी यहाँ पे माइनस यूज़ किया क्या b के साथ? नहीं किया ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं? एरर को नेगेटिव मत करो। एरर नेगेटिव मतलब मार्क्स नेगेटिव तुम्हारे, समझ लो। ठीक है बेटा, एरर कभी नेगेटिव नहीं होगी, एरर को कभी डिक्रीज नहीं करना है, वो नेगेटिव नहीं होनी है। ठीक है बेटा, डन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है k इज इक्वल्स टू 1/2 mv², है ना। तो यहाँ पर आपको डेल्टा k बाई के इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट का कभी कोई एरर नहीं होगा, कांस्टेंट परफेक्ट ही होता है ना, उसमें कोई एरर नहीं होता। तो इसकी नो एरर, इसमें कोई एरर कभी आपको नहीं मिलने वाली, है ना। तो एरर किस में होगी? मास में होगी, डेल्टा m बाई एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v बाई वी, वेलोसिटी में हो सकती है। सो ऐसे मल्टीपल कंसाइंड वाले जो अगर इक्वेशंस आपको कहीं भी दिखते हैं तो आपको क्या करना है, जस्ट टेक द वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल पकड़ो और उनका जो भी पावर है उनको नीचे उतार के आप लोग सीधा ऐड करते जाओ, आराम से आपका इक्वेशन आ जाएगा। जैसे अभी हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे पूछे गए। जैसे मैं आपको एक सैम्पल दे रहा हूँ, तो कुछ ऐसा पूछा गया कि एक क्वांटिटी है z दैट इज इक्वल्स टू x रेस टू 4 b रेस टू 1/3 अपॉन c रेस टू -2 बाई c रेस टू -2 इंटू d रेस टू -1/2, ऐसा कुछ दे दिया है। ठीक है, तो अब पूछा कि भाई अगर x की परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x इज़ 1%, परसेंटेज एरर इन b इज़ 5% एंड परसेंटेज एरर इन c इज़ 8% एंड परसेंटेज एरर इन d इज़ 2%। ठीक है, आपको ऐसा बोल दिया गया। ठीक है, तो आपको पूछेंगे कि भाई व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन z, कितना होगा? ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन z, बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो क्या करना है गाइस, सी ऐसे कोई भी केस के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो व्हाट यू नीड टू जस्ट डू इज, जस्ट पकड़ो फॉर्मूला डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू, पहला आपका वेरिएबल है x का पावर है 4, तो 4 को ले लो और x का एरर डेल्टा x बाई एक्स प्लस ये 1/3 इसका पावर है, पॉजिटिव में ही रखो 1/3 और उसका एरर डेल्टा b बाई बी। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो है -2, अगर मैं उसको ऊपर ले जाता तो ऑलरेडी c² हो जाता ना, तो इसको +2 ही रखो, ये गलती मत करना, डेल्टा c बाई सी। और ये -1/2 इसको भी पॉजिटिव ही रखना है, +1/2 डेल्टा d बाई डी। अगर ये इक्वेशन में से दोनों वेरिएबल को मैं ऊपर ले जाता तो ये +2 और ये +1/2 हो जाता कि नहीं, राइट। तो ऐसा सोच के आपको उसको पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, एरर कभी नेगेटिव नहीं होगी, बार बार कह रहा हूँ, एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, एरर विल नेवर बी इन द नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, चलिए, तो डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू 4 टाइम डेल्टा x बाई एक्स प्लस, तो अगर यहाँ पे इसकी परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल्टा x बाई एक्स का परसेंटेज एरर यहाँ पे रखो, डेल्टा b बाई बी का परसेंटेज एरर यहाँ पे रखो, डेल्टा c बाई सी का परसेंटेज एरर यहाँ पे रखो, डेल्टा d बाई डी का परसेंटेज एरर यहाँ पे रखो, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स परसेंटेज डेल्टा x बाई एक्स इज 1%, तो 1% यहाँ पे भाई ले, प्लस 1/3 ऑफ डेल्टा b बाई कितना है 5%। चलो 5% थोड़ा अटपटा हो जाएगा, इसको 6 कर देते ताकि आपका कैलकुलेशन इजी रह जाए। तो ये आपका 6% हो गया, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा c बाई सी कितना है भाई 8%, तो 2 टाइम्स ऑफ 8% डेल्टा c बाई सी प्लस 1/2 ऑफ डेल्टा d बाई डी इज 2% विच इज इक्वल्स टू 2%, यहाँ पे आ गया। तो गाइज यहाँ पे आपका टोटल परसेंटेज बन रहा है 4% प्लस 2%, क्योंकि 1/3 ऑफ 6% इज 2% प्लस 16% प्लस 1%। ठीक है, तो 16 और 4 20, 22 एंड 23 23% इज द परसेंटेज एरर। ठीक है, इन डेल्टा z बाई जेड। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखो तो पूछे जाते हैं जनरली, है ना, कभी भी परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरह के ही आते हैं जनरली, मैंने देखे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके क्वेश्चंस थोड़े कवर करते हैं, है ना, अच्छे वाले क्वेश्चंस कवर करते हैं, बहुत सारे PYQs है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट अक्टूबर 2020 का है। टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स 1.25, 1.24, 1.27, 1.21 एंड 1.28, व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो ये मैंने आपको कुछ स्टेप्स सिखाए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, है ना, उसी के बेस पर आपको रीडिंग्स दी गई है।
ठीक है, आपको परसेंटेज एरर उसका निकालना है। चलिए तो कितना है देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट स्टेप वन क्या है, फाइंड आउट एवरेज वैल्यू। ठीक है, चलिए एवरेज वैल्यू निकालते तो कितनी है इसकी भाई, 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ है भाई। ठीक है, तो चलिए ये आपकी एवरेज वैल्यू देगी अराउंड 1.25 ही देगी मेरे हिसाब से। क्यों, चलिए लेट अस चेक। देखो 1.21 है, ये 4 को 1 चाहिए और 2 को 4 चाहिए, 5 3 8 और एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से, हाँ तो 1.25 ही आने वाला है इसका। तो 1.25 इज़ द एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं कह दूंगा ए बार। अभी अब सबका आपको क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर। स्टेप 2 फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर आपका आएगा 1.25 जो है उससे 1.25 कितना दूर है, तो 1.25 माइनस 1.25 0, 1.25 माइनस 1.24 0.01, 1.25 और 1.27 तो 7 बड़ा है, 0.02, 1.25 माइनस 1.21 0.04 एंड 1.28 माइनस 1.25 दैट इज, वैसे भी अगर आप उल्टा सीधा करते हो तो भी मॉडुलस है, पॉजिटिव ही होना है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 0.03 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये अराउंड कितने का आ रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये आ रहा है आपका 10 मतलब 0.1। ठीक है, ये 0.1 का आपका डेल्टा ए बार आ रहा है। अब आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है गाइस डेल्टा ए बार बाई ए बार, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 1.25, है ना। सो दैट टर्न्स आउट टू बी कितना आएगा, कैन आई से दैट 1 डिवाइडेड बाई 0.125, है ना। अब बेटा 0.125 जो है 1 डिवाइडेड बाई 0.125 ये जनरली गिव यू 16% ऑफ एरर, दैट इज इक्वल्स टू 16%। क्योंकि अगर आप देखो 1/2 है वो आपको 0.5 देता है, 1/4 है 0.25 देता है, और उसका डिवाइड बाई 2 करने से 0.125 मिलता है। इसका मतलब इसका डिवाइडेड बाई 2 करने से 1/8 मिलता है। ठीक है, सो दिस इज 0.125 by 2 दैट इज 8। आर यू गोइंग करेक्टली, 4 5 6 7 8 9 10 0 1 1 डिवाइडेड बाई 0.125 दैट मस्ट गिव्स यू अराउंड 1.25, यहाँ पे 5। अच्छा, इसका डिवाइडेड बाय 5 नहीं किया हम लोग ने, फाइन फाइन फाइन, दैट्स वाई द एरर इज कमिंग नॉट 16%, शुड बी इट शुड बी समवेयर अराउंड। इसका एवरेज लेना बाकी है ना, इसका एवरेज नहीं लिया, तो 0.1/5 करना पड़ेगा ना, इसका एवरेज लेना पड़ेगा। इस सब का ऐड किया हमने लेकिन एवरेज नहीं लिया, सो एवरेज डेल्टा ए बार आपको लेना पड़ेगा। तो एवरेज डेल्टा ए बार कितना है बेटा, 0.1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका अराउंड हो रहा है 0.1 डिवाइडेड बाई 5, मतलब इसको डिवाइडेड बाई 5 भी करना पड़ेगा। तो ये आपका अराउंड आएगा 8/5, तो ये आएगा आपका 1.6, यस 1.6% इज द करेक्ट आंसर, ये डी। ठीक है, तो 1.6% आएगा। तो यहाँ पे गाइस सी कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर देयर इज़ एनी एग्जामिनेशन इज कंसर्न। अगर कैलकुलेशन आपकी बहुत परफेक्ट है तो आपका आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो आपका आंसर इधर उधर हो सकता है। फाइन, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू हैव टाइम, यस वी हैव 3 more minutes। यहाँ पे देखो, अभी जैसा मैंने आपको कहा था P वाला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, P = a³
बी स्क्वायर बाई सी डी, है कि नहीं? तो डेल्टा पी बाई पी क्या होगा? डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। सो गाइज यहाँ पर 3 टाइम्स ए की परसेंटेज कितनी है? ए बी सी डी का दिया है 1 2 3 4, तो ये होगा बेटा आपका 1% प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2% प्लस 3% प्लस 4%। तो गाइज ये आपका होगा 3 और 4, 3 7 7 14% आपका यहाँ पे रिजल्ट है। सो दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई पी टर्न्स आउट टू बी 14%। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ऐड कर ली। ओके डन। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद वाले क्वेश्चंस एक देख लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं सेशन को। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी डैश। सी गाइस, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्योंकि 4/3 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो बेटा वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। सो कैन आई से दैट इज 3 टाइम्स ऑफ व्हाट इज द रिलेशन? रेडियस में एरर कितनी है? 2%। तो टोटल एरर बेटा कितनी हो गई आपकी? 6%। सो 6% इज द टोटल एरर। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसके, हम लोग नेक्स्ट सेशंस के अंदर देखेंगे। ठीक है, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।